नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग हैं वो कक्षा 11 की एक पुस्तक है आरोह है। उसमें पहला पाठ दिया गया है नमक का दारोगा। कौन सा दिया गया है? नमक का दारोगा। तो देखिए, मैंने आप लोगों को वैसे कवि परिचय पढ़ा दिया था, आप एक पीछे वीडियो देखिएगा। ये नमक का दारोगा कहानी है वो प्रेमचंद के द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी का मैंने लेखक जो परिचय है वो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से बता दिया था। अगर किसी विद्यार्थी ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग उसके माध्यम से अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही सारगर्भित, बहुत ही विस्तृत, बहुत ही अच्छी तरीके से तैयार किया गया पाठ परिचय, वो लेखक परिचय था। ये कई विद्यार्थियों के ये भी फ़ोन कॉल और मैसेजेज आ रहे हैं कि सर 9th और 10th की पुस्तकें कब मिलेंगी। तो मैं आपको बता दूं, कक्षा 9th और 10th की जो पुस्तकें हैं वो फ़िलहाल लिख रहे हैं और दीपावली पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। यहाँ पर मैंने आपसे वादा किया था कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड से जुड़ने वाली जितनी भी मतलब रचनाएं हैं, सभी पाठ हैं, जितने भी अध्याय हैं, उन सब का यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अध्ययन करवाया जाएगा। तो देखिए, प्रस्तुत पाठ, इसका परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत गद्य पाठ नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की बहुत चर्चित कहानी है। बहुत बार ध्यान रखिएगा, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं होती हैं उनमें यहाँ से प्रश्न उठाते हैं। अब आप लोग इन चीज़ों को ध्यान ही नहीं देते हो, तो ये ऐसे पूछ ले कि नमक का दारोगा प्रेमचंद जी की किस प्रकार की विधा है, उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या निबंध है। तो यहाँ पर अपने को पता होना चाहिए ये नमक का दारोगा क्या है, कहानी है। इसलिए प्रत्येक जो अध्याय है उसकी विधा क्या है वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये ध्यान में रखना, नमक के दारोगा प्रसिद्ध कहानी है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें मैं आपको बताता रहूँगा पाठ के माध्यम से। वैसे गद्य पाठ है, आप लोगों ने भी MA BEd कर रखा है तो मुझे यहाँ तक तो मैं भी मानता हूँ कि आप लोगों को ये गद्य आराम से समझ में आ जाएगी। परंतु कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अपना पाठ तो पढ़ लेते हैं परंतु प्रश्न कहाँ से उठाता है एग्जामिनर, उन बातों को अपन ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये कहानी है। और ये दूसरी बात इसमें पूछी जा सकती है किस प्रकार की है, तो ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद का महत्वपूर्ण उदाहरण मानती है। अभी इसका बहुत से विद्यार्थियों को ये नहीं पता होता है, ये आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद क्या होता है। यथार्थवाद का मतलब होता है इंसान अपनी यथार्थ जिंदगी से जूझता है, जो उसकी कठोर जो जीवन होता है उससे वो जूझता है और अपने आदर्शों पर चलता है। यानी अपने यथार्थ जीवन में अपने आदर्शों के साथ में वो समझौता नहीं करता है, चाहे उसको कितना भी कष्ट उठाना पड़े। इस कहानी के माध्यम से मैं ये छोटा सा जो वाक्य लिखा है ना, दिखने में बिल्कुल छोटा है परंतु पूरी कहानी का सार इस छोटे से शब्द में ही है। आदर्शों के यथार्थवाद कैसे है कि इस कहानी के मुख्य पात्र कौन होते हैं? पंडित बंशीधर होते हैं एक। तो बंशीधर होते हैं ना, वो अपने आदर्शों पर चलते रहते हैं। अपने यथार्थ जीवन में क्या होता है, आदर्शों पर चलते रहते हैं। घूस है वगैरह वगैरह जो भी बातें होती हैं उसमें उनका बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं होती है और अपने आदर्शों पर चलते हुए अपने बहुत बड़े ओहदे, एक नमक के दारोगा मतलब दारोगा के पद पर वो प्रतिष्ठित रहते हैं। तो उस पद से भी वो हटा दिए जाते हैं परंतु वो अपने आदर्शों को कभी भी नहीं छोड़ते हैं। इस कारण से देखिएगा, पूरी कहानी पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो एक महत्वपूर्ण उदाहरण मानी गई है। तो पूछा जा सकता है कि नमक का दारोगा कहानी किस प्रकार की कहानी है? यथार्थवादी, आदर्शवादी, आदर्शोन्मुख यथार्थवाद, इस प्रकार से ऑप्शन बना सकता है। ये धन के ऊपर धर्म की जीत इस कहानी पे होती है। जिस प्रकार से देखो, पंडित अलोपीदीन होता है, एक पंडित बंशीधर होता है। तो पंडित अलोपीदीन धन में विश्वास रखता है, पर कि बंशीधर होता है वो किस पे ध्यान रखता है, मतलब अपने धर्म पर। तो इसमें धन के ऊपर धर्म की जीत इस कहानी में दर्शाई गई है, क्योंकि पंडित अलोपीदीन है वो अपने धन के बल पर बंशीधर को है वो उसके दारोगे के पद से हटवा देते हैं। परंतु आगे देखिए, असत्य पर सत्य की जीत दिखाई गई है। ठीक है, और कहानी का मुख्य पात्र बंशीधर है। बंशीधर की नौकरी नमक के दारोगा के पद पर होती है। मैंने आपको बताई है, अपनी ईमानदारी के कारण बंशीधर को नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। अपने आदर्शों पर चलते हुए अपनी ईमानदारी के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है, लेकिन अंततः जीत सत्य की होती है। क्यों किसी भी कहानी में अंत में मतलब बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाई जाती है और असत्य पर सत्य की जीत दिखाई जाती है? क्योंकि इंसान का विश्वास ना डिगे, अपन जिस पे भरोसा करते हैं वो ना डिगे। इस कारण से अंततः जीत, इसमें देख लो, धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। धन से वो उसको हटा तो देता है बंशीधर को, अलोपीदीन, परंतु बंशीधर होता है वो अपने आदर्श पर ही अटल रहता है और अंत में ये बंशीधर, पंडित अलोपीदीन बंशीधर के पास में आकर के अपने संपूर्ण जायदाद का एक स्थायी मैनेजर नियुक्त कर देता है।
पंडित अलोपीदीन सरकारी महकमे से बर्खास्त बंशीधर को बहुत ऊंचे वेतन और भत्ते के साथ में अपनी सारी जायदाद का स्थानीय मैनेजर नियुक्त करता है। इस कारण से धन के ऊपर धर्म की जीत होती है। ईमानदार व्यक्ति के अभिमन्यु के समान निहत्थे, अभिमन्यु एक निहत्था था, महाभारत का युद्ध देखना कभी, निहत्थे और अकेले पड़ जाने की यथार्थ तस्वीर इस कहानी में बहुत बड़ी खूबी है। अकेला कैसे पड़ जाता है, बंशीधर होता है वो अलोपीदीन को पकड़ लेता है, परंतु उसके पास में कोई तर्क नहीं होता है। जैसे मतलब अभिमन्यु के पास में युद्ध में लड़ने के लिए कोई हथियार नहीं थे, बिल्कुल अकेला था, चक्रव्यूह में फंस गया था, इसलिए उसको मरना पड़ा। यही स्थिति बंशीधर की होती है, तो इसलिए बंशीधर को भी क्या हुआ, अपनी नौकरी से हाथ में वो धोने पड़े थे। किंतु प्रेमचंद जी ने इस संदेश पर कहानी को खत्म नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उस दौर में वे मानते थे कि ऐसा यथार्थवाद हम अपने आप को निराशावाद की ओर निराशावादी बना देता है। इंसान को निराशावादी कैसे बना देता है, अपन लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतने पढ़ते लिखते हैं, फिर भी अपनी जॉब नहीं लगती है। और कुछ लोग होते हैं कम पढ़ते हैं, जैसे मतलब गलत तरीकों से, आप समझ रहे होंगे, उसके माध्यम से जॉब लग जाते हैं तो अपन निराश हो जाते हैं। परंतु इसमें ये निराशा नहीं होनी चाहिए। यथार्थवाद के प्रति क्या है तो इंसान निराश बन जाता है। परंतु इस कहानी में इसीलिए प्रेमचंद जी ने मतलब अच्छे कथाकार इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने उस कहानी को दूसरी ओर मोड़ दिया। एक तरफ तो बंशीधर वो हट जाता है, परंतु पंडित अलोपीदीन मजबूर होकर के वापस बंशीधर को अपनी नौकरी का मैनेजर बना लेता है। तो अपने मन में एक विश्वास पैदा होता है कि हाँ, कहीं ना कहीं इंसानियत जरूरी जिंदा है। मानव चरित्र पर से हमारा विश्वास उठ जाता है, क्योंकि ऐसे गंदे काम होते हैं तो इंसान का विश्वास तो उठता ही है। और आप लोग आजकल देख रहे होंगे अखबारों में, टीवी में, सब जगह किस किस प्रकार की मतलब खबरें छप रही हैं कि रोजगार नहीं मिलने की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। इस प्रकार का कोई कदम जीवन में मत उठाना, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है जीवन का, ठीक है ना। तो आगे देखिए, यहाँ तक आई बात समझ में। ये जो यथार्थवाद है अपन को निराशावाद बना देता है कि अपन ऐसा सोचते हैं कि इतना पढ़ते हैं, इतना लिखते हैं, इसके बाद में अपने को जॉब नहीं मिल रही है, लोग गलत तरीके से नौकरी लग जाते हैं। मानव चरित्र पर इससे हमारा विश्वास उड़ जाता है और हमारे चारों ओर बुराई बुराई नजर आने लगती है। उपन्यास शीर्षक निबंध से इसलिए इस कहानी में अंततः सत्य की जीत को दर्शाया गया। अंत में सत्य की जीत को इसीलिए दर्शाया गया है यहाँ पर, धन पर धर्म की जीत। अब कहानी पढ़ते हैं, थोड़ी कठिन शब्द दिखा देता हूँ। देखो, ईश्वर प्रदत्त का मतलब होता है ईश्वर के द्वारा प्राप्त है, यानी प्राकृतिक। निषेध का मतलब रोग, घूस, रिश्वत। बरकंदाजी, बंदूक लेकर चलने वाले सिपाही। बरकत, वृद्धि, सदाव्रत, हमेशा अन्न बांटने वाला। मुख्तियार, कलेक्ट्री में एक वकील के दर्जे में छोटा वकील। अलौकिक, दिखाई नहीं देने वाला। कातर, परेशान, दुखी। अमले, कर्मचारी मंडल, नौकर चाकर। अर्दली, किसी बड़े अफसर के साथ रहने वाला, यानी खास चपरासी। तजबीज, राय, एकार्थ या व्यर्थ। और पछैया, पश्चिमी। पोबारे होना मतलब मौज होना। वाचाल, बहुत अधिक बोलना। ये कठिन शब्दार्थ हैं इस कहानी में आएंगे। देखिए, बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को बहुत अच्छे से पढ़ते चलेंगे अपन लोग, और आप अपने और भी मित्रों को ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर जोड़िएगा, जिससे क्या है कि सभी को लाभ मिल सके। सारा कोर्स करवाऊंगा। तो देखिए, जब नमक का नया विभाग बना था तो ईश्वर प्रदत्त, जब नमक का नया विभाग बना था तो ईश्वर प्रदत्त यानी मतलब ईश्वर के द्वारा दी हुई, ईश्वर प्रदत्त मतलब ईश्वर के द्वारा दी हुई वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, यानी मनाही हो गई। यानी अंग्रेजों ने इस पे भी कर लगा दिया था और लोग चोरी छिपे इनका व्यापार करने लग गए थे। किसका? नमक का। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस लेकर के, घूस मतलब रिश्वत से काम निकालता, तो कोई अपनी चालाकी से अधिकारियों के पोबारा हो गए थे। पोबारा मतलब खूब मौज हो गई थी उनके। पटवारीगिरी का, सर्वसम्मति का पद छोड़ करके लोग इस विभाग के मतलब नमक के विभाग की बरकंदाजी करने लगे। बरकंदाजी मतलब बंदूक लेकर के साथ चलने वाले सिपाही बनने लगे, यानी पटवारी को पद छोड़ने को तैयार हो गए नमक के लिए। उनके दारोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था, यानी नमक के विभाग में अगर दारोगा का पद मिल जाए तो वकील है उनका भी मन करता है कि हाँ, काश मैं भी इस नौकरी पर होता, इस पद पे होता। यह वह समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था, क्योंकि उस जमाने में क्या होती, उर्दू फारसी पढ़ाई जाती थी। प्रेम कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर फारसिंदा लोग जो हैं वो सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। पंडित मुंशी बंशीधर, जो कि जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरजाद के प्रेम वृत्तांत को, नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार खोजने के लिए निकलते हैं। यानी पढ़ाई पूरी कर ली थी किसने? मुंशी बंशीधर ने पढ़ाई पूरी कर ली। उनके पिताजी एक अनुभवी पुरुष थे, मतलब बंशीधर के पिताजी। समझाने लगे, बेटा
घर की दुर्दशा तुम देख रहे हो, ऋण के बोझ के तले अपन दबे हुए हैं, लड़कियां हैं कि घास फूस की तरह बढ़ रही हैं, मैं कंगारे का वृक्ष हो रहा हूँ। यहाँ पर छोटे छोटे प्रश्न इस प्रकार से बनते हैं कि इस प्रकार की शिक्षा बंशीधर को किसने दी थी? उनके पिताजी ने, उनकी माताजी ने, उनकी बहनों ने, उनके भाइयों ने। तो अब यहाँ पर उत्तर होगा उनके पिताजी ने। तो यहाँ पर यूं छोटा प्रश्न यूं बन सकता है कि घास फूस की तरह कौन बढ़ रहे हैं? तो लड़कियां बढ़ रही हैं। कंगारे का वृक्ष यहाँ पर किसे कहा गया है? तो बंशीधर के पिता को। नया मालूम कब गिर जाऊं, मतलब कहने का मतलब मैं पता नहीं कब मर जाऊं। अब तुम ही इस घर के मालिक और मुख्तार हो। मुख्तार का मतलब होता है कलेक्टर में वकील के कम दर्जे का एक वकील, छोटा वकील होता है, उसको मुख्तार बोलते हैं। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना। बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताएगा इसका पिताजी, देखना तुम घूस लेने की, मतलब ओहदे की ओर ध्यान मत देना। ये तो पीर की मज़ार है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक होगी, मसार नहीं ये मज़ार है। ये छोटी छोटी गलतियाँ अगर पुस्तक में मिलती हैं तो आप स्वयं भी सुधार ले। ज़्यादा मतलब ऐसे नहीं कहेंगे बहुत ज़्यादा गलतियाँ आ गई हैं, हो जाती है ऐसी गलतियाँ। कि यहाँ ये तो पीर की मज़ार है, निगाहें चढ़ावे और चादर पर रखना, मतलब कहने का मतलब है कि तू तनख्वाह की तरफ मत देखना, घूस की तरफ ध्यान देना। ऐसा काम ढूंढना जहां पर ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि पूर्णमासी का चांद किसे कहा गया है? मासिक वेतन को, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है 1 तारीख को तनख्वाह मिलती है और 30 तारीख तक मामला सल्ट जाता है, खत्म हो जाती है। ऊपरी आय तो एक बहता हुआ स्रोत है जो सदैव प्यास बुझाता है, क्योंकि ऊपरी आय डेली डेली मिलती है। समझ रहे हो ना बात को? हमेशा हमेशा मिलती है। वेतन मनुष्य देता है, इसमें वृद्धि नहीं होती है। देखो बूढ़े ने कैसी कैसी शिक्षा दे रहा अपने बेटे को, उसमें वृद्धि नहीं होती है। ऊपरी आमदनी जो है वो ईश्वर देता है और इससे बरकत होती है, यानी बचत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, मैं तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता होती है। देखो कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा अपने बेटे को कि घूस लेना ऐसा बाप पहली बार देखने मिल रहा है। मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता देखो, ये लाइनें बहुत महत्वपूर्ण है। मनुष्य को देखो उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत उचित समझो वो करो। कि उसको देखो कि आदमी कितना मालदार है, वो देखो उसको ज़रूरत कितनी है, वो देखो मौके पर है कि नहीं है, और फिर उसके बढ़िया सी एक रिश्वत की 20-25 हज़ार की एक रसीद बना के काट दो। आदमी के साथ कठोरता करने से लाभ होता है, क्योंकि जिसको ज़रूरत होती है, जिसकी आवश्यकता होती है, उसके साथ अपन कठोरता करेंगे तो वो मजबूरी में अपने को पैसे देगा। लेकिन बेगरज बेगरज कोई आदमी होता है, उसको दांव पर लाना बहुत कठिन होता है। अगर किसी को गरज ही नहीं है और तुम उसके साथ कठोरता करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। परंतु जिसको गरज है ना, उसके साथ कठोरता करने में आपके लाभ ही लाभ है। इन बातों में इन बातों को निगाहों में बांध लो। ये है मेरी जन्म भर की कमाई है। देखो बुड्ढे के पास में जन्म भर की कमाई कितनी शानदार बताई है उसने, है ना? आगे बात समझ में। इस उपदेश के बाद में पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे। ये बातें ध्यान से सुनी और तब वह घर से चल खड़ी हुई, यानी घर से चले गए नौकरी के लिए। विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ से प्रश्न उठता है परीक्षा में। विस्तृत संसार में यानी बंशीधर का धैर्य मित्र था, बुद्धि पथ प्रदर्शक थी, आत्मबल उसका सहायक था। तो पूछ सकता है परीक्षा में कि धैर्य किसे माना गया? धैर्य को क्या माना गया? मित्र। बुद्धि को क्या माना गया? पथ प्रदर्शक। आत्मबल को क्या माना गया? सहायक। लेकिन अच्छे सुगुन से चले थे, जाते ही नमक विभाग के दारोगा के पद पर प्रतिष्ठित हो गए। तो पूछा जा सकता है कि बंशीधर नमक विभाग में किस पद पर प्रतिष्ठित थे? तो दारोगा के पद पर। वेतन अच्छा और ऊपरी आय का ठिकाना ही न था। बहुत बढ़िया तनख्वाह थी और ऊपरी आय का तो आपको पता ही है कहना क्या था। वृद्ध मुंशी जी को सुख मतलब सुखी संवाद मिला था एक, हाँ नौकरी अच्छी मिल गई। बुढ़े को लगा कि अब बढ़िया घूस लेगा अपना बेटा। फूले न समाये। फूले क्यों समाने थे? महाजन कुछ नरम पड़े। महाजन मतलब अड़ोसी पड़ोसी। कलवार की आशालता लहराई, यानी कलवार मतलब यहाँ पर कलदार होना चाहिए। कलदार मतलब पैसे की आशा लहराई कि हाँ अब 2 रुपए आएंगे घर में। पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। ये तो सबसे बड़ी बात है। प्रेमचंद जी ने आज से 70 साल पहले ये बात कह दी थी, ये बात आज यथार्थ है। क्यों? कि आपकी जब जॉब लगेगी और आपके पड़ोसी है ना, तब उसके हाव भाव देखना, वो आपको बधाई जरूर देंगे, हाँ बढ़िया ये लग गई तो ठीक ही बात है, परंतु थोड़ा और पढ़ लेता तो एक बड़ी नौकरी मिल जाती। हाँ वो ऐसे आप उनके हाव भाव से आपको पता चले, उसके कांटे से करते हैं वो, बड़ी प्रॉब्लम होती है। आगे देखो, जाड़े के दिन थे, मतलब सर्दी के, रात का समय था। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर के यहाँ पर आए हुए 6 महीनों से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में उन्होंने अपनी कार्य कुशलता से और अपने उत्तम आचरण व्यवहार से अफसरों को बहुत ही मोहित
कर लिया था, यानी अच्छे व्यवहार के सदस्य थे, बहुत कर्मठ व्यक्ति थे, कार्य बड़े मन लगा के करते थे। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। यहाँ से पूछ सकता है कि नमक के दफ्तर से कितनी मील पर जमुना बहती थी? 1 मील पर। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था, यानी नीचे से नाव निकल जाती है। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। बंशीधर अचानक आंखें खुली तो नदी के प्रवाह की जगह, यानी नदी में प्रवाहित नावों की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे हुए इतनी रात गए गाड़ियों क्यों नदी को पार की जाती है, और उससे कुछ न कुछ तो गोलमाल है, यानी उनको भ्रम हो गया। तर्क ने भ्रम को पुष्ट कर दिया, यानी तर्क तो दे रहे थे मन मन में, साथ में भ्रम हो गया। वर्दी पहनी, तमंचा तमंचा मतलब पिस्तौल जेब में रखा, और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल को पार करती जाती दिखी, और डांट कर पूछा, ये गाड़ियां किसकी हैं? यानी बंशीधर ने पूछा कि ये गाड़ियां हैं किसकी। परंतु थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कि ये गाड़ियां किसकी थी? पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के हैं। यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि अलोपीदीन कहाँ के थे? दातागंज के। और ये गाड़ियां कहाँ जाने वाली थी? आगे पढ़ेंगे, मतलब कानपुर उत्तर आएगा। पंडित मुंशीधर चौके। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के बहुत ही प्रतिष्ठित जमींदार थे, लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी उनसे कर्जा नहीं लिया हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था, बड़े चलते पुरजे आदमी थे। अंग्रेज अफसर थे, वो उनके इलाके में शिकार खेलने आया करते थे और उनके मेहमान होते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था, यानी 12 महीने ये अनाज बांटते रहते थे गरीबों को। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये कथन किसके बारे में कहा गया पूरी लाइन? तो ये पंडित अलोपीदीन के बारे में कहा गया है। अंग्रेज अफसर किसके इलाके में शिकार खेलने आते थे? तो पंडित अलोपीदीन के। आई बात समझ में? बिल्कुल एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आगे देखो, मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियां कहाँ जाएंगी? मुंशी जी मतलब बंशीधर ने। ऐसा भी पूछा जा सकता है, मुंशी जी किसके लिए आया? तो ध्यान रखना, पंडित वो सॉरी अलोपीदीन के लिए नहीं, ये बंशीधर के लिए आता मुंशी जी। उत्तर मिला कानपुर। की गाड़ियां कहाँ जाएंगी? कानपुर जाएंगे। लेकिन इस प्रश्न पर भी कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। यानी बंशीधर ने पूछा कि इनमें क्या है, तो अब बोले कहाँ क्या? बोलने के लिए कोई जवाब ही नहीं था। दारोगा साहब का संदेह और बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देख करके वह जोर से बोले, क्या तुम सब गूंगे हो गए हो? यहाँ पर देखो, जय की जगह सभी जगह स ऐसा हो रहा, वो मतलब कीपैड की वजह से हो रहा है। गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इसमें क्या लदा है? यानी पंडित मुंशी बंशीधर हैं, वो पूछ रहे हैं कि इनमें क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिला करके बोरे को टटोला, यानी हाथ लगा के देखा। भ्रम दूर हो गया। ये नमक के डेले, कि इसमें तो क्या है? नमक के डेले हैं। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोचते हुए कुछ जागते हुए आ रहे थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर के उनको जगाया। पंडित अलोपीदीन को बोले, महाराज दारोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े होकर के आपको बुला रहे हैं कि चलो, अब ये मामला नहीं सर, हमारी समझ से बाहर हो गया। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, और बिल्कुल जायज भी था, गलत भी नहीं था, क्योंकि लक्ष्मी के आगे बड़े बड़े लोगों ने घुटने टेके हैं। वह कहा करते थे कि इस संसार का तो क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। लक्ष्मी का मतलब यहाँ पर पैसे से, ध्यान रखना। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं। सही बात है, उन्हें वह जैसे चाहती है नचा सकती है। सही बात है, लक्ष्मी है, वो जैसा चाहती है नचा सकती है। लेटे लेटे ही गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। कह करके पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़ा लगा करके आए, खाया, और फिर हिलाफ ओढ़े हुए, हिलाफ मतलब एक गरम ओढ़ने का वस्त्र आता है, दरोगा के पास में आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए ना, हमसे कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी हैं? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। ये पंडित अलोपीदीन ब्राह्मण है। बंशीधर जो है रुखाई से बोले, सरकारी हुक्म है, यानी क्रोध से बोले, गुस्से में, कि ये तो सरकारी हुक्म है। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और ना ही सरकार को, हमारी सरकार तो आप ही हैं। ये होती है चापलूसी की बातें। देखो, ये यहाँ पर चापलूसी का कथन है पंडित अलोपीदीन का। आपको तो घर का, आपका तो और हमारा तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ ही कष्ट उठाया, ये हो नहीं सकता।
कि हम जिधर से जाएं और उस घाट के देवता को हम प्रसाद न चढ़ाएं, ऐसा भेंट न चढ़ाएं। ऐसा कभी हो सकता है? तो यहाँ पर घाट का देवता किसे कहा गया है? मुंशी बंशीधर को कहा गया। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी वंशी का कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों से नहीं हैं। हम उन हरामों में से नहीं हैं जो कोड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। ऐसा मतलब गुस्सा आया। आप इस समय हिरासत में हैं, आपको कायदे के अनुसार चालान होगा, यानी आपको कायदे के अनुसार चालान काटना होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह कशा तुम इसे हिरासत में ले लो, चलो मैं हुक्म देता हूँ। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कहानी में जमादार कौन है? तो बदलू सिंह है। इस बात का भी ध्यान रखना। जैसे आपने उसने कहा था, कहानी में पढ़ा था ना, इसी प्रकार का एक शब्द यहाँ पर भी आ गया है। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी अचंभित हुए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई सभी में। पंडित जी ने के जीवन में कदाचित पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे वह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित ने धर्म और धन का ऐसा निरादर करते हुए कभी नहीं देखा था कि पंडित जी ने ऐसा कभी नहीं देखा कि धर्म है वो धन से ऊपर निकल जाए। विचार किया कि अभी उदंड लड़का है, मोह माया की जाल में अभी नहीं पड़ा है, उल्लड़ और झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा नहीं कीजिए, हम मिट जाएंगे। हमारी जो इज्जत है वो धूल में मिल जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बड़े थोड़ी ही हैं। बेचारा खूब चापलूसी कर रहा पंडित अलोपीदीन, परंतु ये उखड़ बालक मुंशी बंशीधर मानने को तैयार नहीं है। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। पंडित अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था, यानी मतलब लक्ष्मी को, सहारा यहाँ पर किसको? पैसे को या लक्ष्मी को कहा गया है, वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हो रहा था। अच्छे अच्छों का हो जाता है ऐसा। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी। स्वाभिमान था उनका और उसके धन और का जो ऐश्वर्य था उनको कड़ी चोट लगी पंडित अलोपीदीन को। किंतु अभी तक धन की संख्या की शक्ति मतलब बढ़ा रहा था वो धन को, उस पर पंडित अलोपीदीन को बुरा भरोसा था। अपने मुख्तियार से बोले, लाला जी को 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट कर दो। कि लाला जी, बाबू साहब उनको 1000 के नोट भेंट करो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। भूखा सिंह यहाँ पर किसको कहा गया है? मुंशी बंशीधर को। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, एक इशारा ही नहीं, 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते हैं। तू 1 लाख रुपए दे देगा तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। धर्म की इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग था। मन बहुत झुंझलाया, बहुत तकलीफ हुई पंडित अलोपीदीन को। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लग गया। धन ने उछल उछल करके आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10,000, 10 से 15, 15 से 20, 20,000 तक नौबत पहुंच गई। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ में बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा था। यहाँ पर अटल अविचलित किसे कहा गया है? मुंशी बंशीधर को कहा गया। ठीक है। अलोपीदीन निराश होकर के बोले, अब इससे ज्यादा मेरा साहस नहीं है। आगे आपको अधिकार है कि भैया अब कोई इलाज नहीं है, तुम चाहते हो अब तुम जो भी कर लो। बंशीधर ने अपने जमादार जो था बदलू सिंह, उसको ललकारा। बदलू सिंह मन में दारागू जी को गालियां दे रहा था, ये तो गालियां देगा ही ना, क्योंकि पैसे वो ले नहीं रहा था मुंशी बंशीधर, और वो सोच रहा था ये ले लेता तो मुझे भी हाथ आ जाती। पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित अलोपीदीन घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 में निपटारा करने को तैयार हूँ। अब भी सोच लो, 20 नहीं 25 पर, अभी 40 तक भी आएगा। आगे देखो, असंभव है। मुंशी बंशीधर कहता, 30,000 ले लो यार, क्यों परेशान कर रहे हो? इस किसी तरह भी संभव नहीं है। क्या 40,000 पर भी नहीं है? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को अभी हिरासत में लो, मैं अब और शब्द नहीं सुनना चाहता, यानी इसकी और बातें मैं नहीं सुनना चाहता। अब यार 40,000 तक देने लग रही और केले उखड़ा। धर्म ने धन को पैरों तरह कुचल डाला। धर्म ने मतलब पंडित मुंशी बंशीधर ने पंडित अलोपीदीन को पैरों तले कुचल दिया। अलोपीदीन ने एक हष्ट पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियां लिए हुए अपनी ओर आते हुए देखा, तो वो हथकड़ियां लेकर के कौन आ रहा था? बदलू सिंह।
तो अपनी चारों ओर से निराशा और कातर दृष्टि से देखने लगा। इसके बाद में वह एकाएक मूर्छित हो गया, बेचारे को बेहोश हो गया कि इतनी बुरी स्थिति तो मेरी कभी भी नहीं हुई थी। दुनिया तो सोती थी, परंतु दुनिया की जीभ वो जाग रही थी। सवेरे देखिए, यानी देखिए अपने गांव में अक्सर ऐसा होता है, कोई इंसान कैसा भी कितना ही बड़ा हो, परंतु एक दिन वो कुछ गलत काम में फंस जाता है ना, तो तरह तरीके की बातें होने लग जाती हैं। और वही पंडित अलोपीदीन के साथ में हुआ। बालक वृद्ध सबके मुंह में यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वह पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा था। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप ही कट गया हो, यानी सारा पाप नष्ट हो गया, यही आदमी एक पापी था। पानी को दूध के नाम पर बेचने वाला ग्वाला, कल्पित रोजनामचे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले शेठ साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। अक्सर ऐसा होता ही है, एक गलती कर दो फिर तो सब कुछ हो जाता है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर के, यानी मतलब पकड़े जाने होकर के कांस्टेबलों के साथ में, हाथों में हथकड़ियां, हृदय में ग्लानि और अक्षोभ्य लज्जा से गर्दन उसका अदालत की तरफ चले, तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र नहीं होती थी, यानी मेलों में किसी दृश्य को देखकर इतनी आंखें वो इतनी व्यग्र नहीं होती जो कि पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए हो रही थी। भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद न रहा, किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अगाध वन के सिंह थे, यानी पूरे क्षेत्र के जाने माने आदमी थे। सिंह का मतलब जाने माने, अच्छी पहुंच थी। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो गए, यानी आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्यों यह कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वह कानून के पंजे में कैसे आए, वरना वो पैसे देकर के कभी भी नहीं आते थे। ऐसा मनुष्य जिसके पास में ऐसा साधन करने वाला धन और अन्यतर वाचलता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनके सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस अवक्रमण को रोकने में निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार हो गई, क्योंकि वकील तो आ जाते हैं जब कोई बड़ा आदमी होता है, उस पर केस मुकदमा होता है। तो न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे, उनके पास में सत्य के सिवा और कोई बल नहीं था, नहीं स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र और गवाह थे, किंतु लोभ से वे डावाडोल थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से खींचता हुआ दिख रहा था। ये है न्याय, ये मतलब न्याय का दरबार था। परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा था, क्योंकि वकील होते हैं वो इस प्रकार के सबूत पेश कर देते हैं जिसमें कि निर्दोष दोषी और दोषी निर्दोष बन जाता है। किंतु पक्षपात और न्याय का मेल, जहां पक्षपात हो वहां पर न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा कि पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक हैं, यानी इनका कोई मतलब नहीं है। वह एक बड़े भारी आदमी हैं। यह बात कल्पना के बाहर की है कि उन्होंने थोड़े लोग के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दारोगा पंडित वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन यह बड़े खेद की बात है कि उनकी उदंडता और विचारहीनता के कारण वो भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। अक्सर कोर्टों में यही तो होता है, आप लोगों ने देख लिया होगा। प्रेमचंद जी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि उनको बहुत कष्ट झेलना पड़ा, जबकि गलती कर रहे थे पंडित अलोपीदीन। हम प्रसन्न हैं कि हम अपने काम में सजग, हम प्रसन्न हैं कि मुंशी बंशीधर अपने काम में सजग और सचेत रहता है, कि तू नमक के मुकदमे में की बड़ी हुई नमक हलाली ने उनके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। अंत में गलती किसको निकाल दी, मुंशी बंशीधर पे ही लगा दिया लांछन, और देखो नौकरी से हटा देते हैं। वकीलों ने ऐसा फैसला सुना तो उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधुओं ने रुपयों की लूट की। उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उन पे व्यंग्य बाणों की वर्षा हो रही थी कि तुमने ऐसा करना जरूरी था क्या इस आदमी पे। होता है ना, अक्सर ऐसा ही होता है। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु मन ही मन में एक समय उसने कटु वाक्य भी एक एक संकेत उनकी गर्मान्वित को प्रज्वलित कर रहा था, यानी गुस्से में वो उनको बुरी बातें भी बोल रहे थे चपरासी। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर के वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियां, बड़ी बड़ी
दाढ़ियों और ढीले चोगियों एक सच्चे आदर के पात्र ये नहीं रहे। अलो पंडित बंशीधर हारे गए। बंशीधर ने धन से बेर मोल ले लिया, क्योंकि पंडित बंशीधर धर्म था और उसने धन से मतलब अलोपीदीन से बैर मोल ले लिया। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 महीना ही बीता था कि मोतली क्या हुआ कि मोतली का परवाना आ गया था। क्या आया देखो, कार्यपरायणता का दंड मिला कि उन्होंने पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार किया, उसको दंड मिलना था। बेचारे भग्न हृदय शोक और खेद में व्यथित घर चले, यानी नौकरी से हटा दिया गया, घर चले गए। बूढ़े मुंशी जी तो पहले से कुड़बुड़ा रहे थे, यानी गड़बड़ा गड़बड़ कर रहे थे कि ऐसा उदन लड़के ने ये क्या किया। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसके उसने तो एक नहीं सुनी, सब मनमानी करता रहा। हम तो कलावर और कसाई के तगादे से सही बुढ़ापे में भगत बनकर बैठे हैं और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदारी नहीं की, कि हमने भी नौकरी की है, तुम्हारी तरह कोई ओहदेदारी नहीं की, लेकिन काम किया है, दिल खोल कर किया है। और आप बने हैं ईमानदार बनने चले हैं। घर में चाहे अंधेरा ही हो, मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। कितनी बड़ी बात कही है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुढ़ाने, कि घर में चाहे अंधेरा ही हो परंतु मस्जिद में अवश्य दिया जलाएंगे। खेद है ऐसी समझ पर कि बहुत दुख होता है तुम्हारी ऐसी बुद्धि पर। पढ़ना लिखना सब एकार था, सब बेकार है। इसके थोड़े ही दिनों बाद में जब मुंशी बंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बहुत बुरा लगा उनको, पिताजी को। बोले, जी चाहता है कि तुम्हारा और अपना सिर फोड़ डालूं। बहुत देर तक पछता पछता कर हाथ मलते रहे, क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही, और यदि बंशीधर वहां से टलने जाते तो अवश्य क्रोध है वो विकट रूप धारण कर लेता है। इन दोनों में लड़ाई हो जाती बाप बेटे में। वृद्ध माता को बहुत दुख हुआ। जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्राएं की जो कामनाएं की थी वो सारी मिट्टी में मिल गई। तो परीक्षा में पूछा जा सकता है कि मुंशी बंशीधर की माता ने कहाँ की यात्राएं की थी, तो जगन्नाथ और रामेश्वर की। पत्नी ने तो देखो कई दिनों तक सीधे मुंह बात ही नहीं की। सबसे बड़ा लफड़ा तो यहीं पे होता है, अगर परिवार में पत्नी तो होती है, सब कुछ है, वो क्यों बात करेगी। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठकर राम नाम की माला जप रहे थे। उसी समय उनके द्वार पर एक सजा हुआ रथ आकर के रुका। हरे और गुलाबी पर्दे थे, पच्छाई यानी पश्चिमी बैलों की जोड़ी। इनकी गर्दन में नीले धागे सींग थे, वो पीतल से जड़े हुए थे। कई नौकर लाठियां कंधों पर रखे, साथ में मुंशी जी थे। बूढ़े मुंशी जी वो अगवानी में दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन है। झंझला कर दंडवत किया उन्होंने झुक करके, और लल्लो चप्पो की बातें की, यानी ठकुरसुआती बातें की, चापलूसी की बातें की। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पर आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं, आपको कौन सा मुंह दिखाएं। मुंह पे तो कालिक तपी, यानी मुंह काला करवा दिया हमारे बेटे ने घूस लेकर के। किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत जो है, नहीं तो आपसे मुंह छिपाना क्यों पड़ता। ईश्वर निसंतान रखे परंतु ऐसी संतान ना दे। ये कथन किसके हैं, बूढ़े मुंशी जी के। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिएगा। मुंशी जी ने चकित होकर के कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्यपूर्ण स्वर में कहा कि कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्ज्वल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर देते हैं। ये बात किसके लिए कही गई है, मुंशी बंशीधर के लिए। पंडित अलोपीदीन ने बंशीधर से कहा, दारोगा जी, इसे खुशामद न समझिएगा, यानी चापलूसी नहीं समझिएगा। खुशामद करने के लिए तो मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत ही नहीं है। उस रात को आपने अपने अधिकार के बल पर मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे हैं, हजारों उच्च अधिकारियों में से मेरा काम भी पड़ा है, किंतु मुझे परास्त किया तो सिर्फ आपने। बहुत बड़ी बात कही है, बहुत ही स्वाभिमान वाली बात कही है मित्रों, बहुत ही स्वाभिमान वाली बात है। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया है। मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं आज आपसे कुछ विनय करूं। यहाँ पर होती है धर्म की धन पे विजय। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखकर उठ करके सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये समाज से मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्योंकि अचानक से कोई आता है अपने साथ में अपना दुश्मन, तो ऐसा ही लगता है। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्होंने अपने पिता की यह ठकुर स्वाति सी बात ऐसे ही प्रतीत हुई, यानी उसको सहन नहीं हुई कि अपने पिताजी उनके साथ में क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन का मैल है वो मिट गया। पंडित अलोपीदीन की बातें सुनी बंशीधर ने तो मन का जो मैल था, वो जो बुरे विचार थे वो मिट गए। पंडित जी की ओर
उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। यहाँ पर गर्व पंडित अलोपीदीन है और लज्जा यहाँ पर मुंशी बंशीधर है। तो देखो गर्व ने लज्जा के सामने सिर झुका दिया, बहुत बड़ी बात है। कभी कहते हैं ना कि वह जीत कर भी हार गया, वो हार के भी जीत गया। महाराणा प्रताप के लिए कहते हैं ना कि वो हार करके भी जीत गया, और अकबर है वो जीत करके भी हार गया, यानी कभी झुका नहीं था उसके सामने, टूट गया था, मर गया। शर्माते हुए बोले, यह आपकी उदारता जो ऐसा कहा, मुझसे जो कुछ अविनय हुई है उसे क्षमा कीजिए। मैं उस समय धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। कितनी बड़ी बात बोली है मुंशी बंशीधर ने, जो आज्ञा होगी मेरे सिर माथे। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार की, किंतु आज को मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी पड़ेगी। बंशीधर, मैं इस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि नहीं होगी, यानी उसमें कोई गलती नहीं होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प पेपर निकाला, पत्ता लगा हुआ निकाला, और उसमें बंशीधर के सामने रख करके बोले, इस पद को स्वीकार कीजिएगा और अपने हस्ताक्षर कीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ, तब तक सवाल पूरा नहीं हो कीजिएगा, मैं द्वार से नहीं हटूंगा। मतलब तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे, इस पद को नहीं स्वीकार करोगे, मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगा। मुंशी बंशीधर ने उस कागज को पढ़ा, कृतज्ञता से आंखों में आंसू झलकाए, यानी थोड़े भावुक हो गए कि मैं इस पद के लायक नहीं हूँ। पंडित अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया था। 6,000 वार्षिक वेतन। यहाँ पर पूछा जा सकता है कितना वेतन दिया, 6,000। अतिरिक्त राशन खर्च अलग है, सवारी के लिए घोड़े, रहने के लिए बंगला दिया है, नौकर चाकर मुफ्त में दिए हैं। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं इस उच्च पद के योग्य नहीं हूं। बहुत बड़ी बात बोली है मुंशी बंशीधर ने। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे उस समय एक अयोग्य मनुष्य की जरूरत है। इन्होंने भी बहुत बड़ी बात बोली है। बंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यो मैं आपका दास हूँ, आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विद्या है, न बुद्धि है, न स्वभाव है जो इन त्रुटियों को पूर्ति कर देता। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े मर्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। अलोपीदीन ने कलमदान से एक कलम निकाली और उसे बंशीधर के हाथ में देकर के बोले, मुझे विद्वता की चाह न है, न ही अनुभव की, न ही मर्मज्ञता की, न ही कार्य कुशलता। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ मैं। अब सौभाग्य से और सु अवसर से मुझे जो मोती दिया है, यहाँ पर मोती बंशीधर को कहा गया, मुंशी बंशीधर को, और जिसके सामने योग्य और विद्वता की चमक फीकी पड़ती है, यह कलम लीजिएगा और अधिक सोच विचार नहीं कीजिएगा और दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है और वह आपको सदैव उसी नदी के किनारे वाला बेमुरोवत, उदंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। बंशीधर की आंखें डबडबाई, भावुक हो गए बंशीधर। हृदय के संकुचित पात्रों में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। आई बात समझ में? असत्य पर सत्य की विजय और धन पर धर्म की विजय। आशा करता हूँ पूरा पाठ बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत हो, कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और अपने मित्रों को जोड़ना। डेली अपन शुरू में सारे लेसन पूरे करेंगे और उसके बाद में अपन साहित्य का जो पार्ट है वो पूरा करेंगे। उसके बाद में सेकंड ग्रेड की शिक्षण विधियाँ भी पूरा करेंगे। पाश्चात्य काव्य शास्त्र आप पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में मैंने वीडियोज़ डाल रखे हैं। वक्रोक्ति है, मार्क्सवाद है, वो सारे असंप्रदाय वगैरह के ध्वनि संप्रदाय है उनके। कल अपन इसी चैप्टर के पाठ की क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।